महाराज जी, जिस तरह से अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अंदर ईसाई मशीनरी का जो प्रार्थना सभा चल रही है, तो विरोध क्यों? वहाँ पे ना एक वो धर्म युद्ध लिखा हुआ है, उनके पोस्टर पे ना धर्म युद्ध लिखा हुआ है। वो धर्म युद्ध का भाव पूछो भाई, कौन सा युद्ध करने यहाँ पे आए हैं? तो आप लोग विरोध कर रहे हो इस बात को लेकर के, यहाँ पे ईसाई जो मशीनरी है वो प्रार्थना सभा कर रहे हैं। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अपना कार्यक्रम कर रहे हैं ना, तो चर्च में करें, ईसाई जाए, हमारे को क्या दिक्कत है? लेकिन आप भी तो खुले में बजरंगी पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो। लेकिन जो हिंदुत्व की आप लोग बात करते हैं, दूसरे के धर्म का भी तो सम्मान रखना चाहिए। तो सम्मान तो हो रहा है, हम उनको कहाँ कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक, और इस समय मैं रोहतक के गांधी कैंप के जो है मातूराम जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ईसाई मशीनरी का जो है नाइट ब्लेसिंग यहाँ कार्यक्रम था, और अभी वो कार्यक्रम है वो अंदर हो रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए जो हरियाणा पुलिस के जवान काफी संख्या पर यहाँ पर तैनात हैं, डीएसपी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो विवाद है, यहाँ पर जो मशीनरी जो है अपनी जो है यहाँ प्रार्थना सभा करने पहुंचे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो हिंदू संगठन है वो लोग यहाँ पर जो है एक मंदिर है वहां पर उसके जो कम्युनिटी सेंटर है उसके बाहर इकट्ठा हो गए हैं। इनका विरोध है कि जिस तरह से हिंदू संकट में है और लगातार यहाँ पर जय श्री राम और हर हर बजरंगी के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, और अंदर जो ईसाई मशीनरी का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। काफी कह सकते हैं कि एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जो हरियाणा पुलिस के जो यहाँ पर तैनात किए हैं, जिस तरह से नौ की हिंसा हुई तो हरियाणा पुलिस काफी मुस्तैद है। और जिस तरह से बात करें तो जो यहाँ पर जो हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के कुछ साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अंदर ईसाई मशीनरी का जो प्रार्थना सभा चल रही है, तो विरोध क्यों? हमें प्रार्थना सभा का विरोध नहीं, प्रार्थना सभा की आड़ में जो काम हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। प्रार्थना सभा का नाम लेकर हिंदुओं की कॉलोनी में आकर हिंदुओं को खाने का लालच देकर आप उनका धर्म परिवर्तन करा रहे, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से हर धर्म में अपनी प्रार्थना करने का अधिकार है, भजन करने का अधिकार है, तो इसको लेकर जिस तरह से नौ में हुआ उसके बाद इस तरह से आप लोग विरोध करें, तो ये कहीं ना कहीं जो धर्म निरपेक्षता की बात है तो उस पर सवाल नहीं उठता। देखिए, हमने उनकी प्रार्थना सभा का कोई विरोध नहीं किया है, वो अपने धर्म के अनुसार अपना कार्य करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लालच देकर बरगलाकर उनको अंदर ले जाकर उनको परिवारों को खाने का लालच देकर आप ये धर्म परिवर्तन का संस्कार का काम कर रहे हैं, तो ये काम हम नहीं होने देंगे। तो आप लोग विरोध कर रहे हो इस बात को लेकर के, यहाँ पे ईसाई जो मशीनरी है वो प्रार्थना सभा कर रहे हैं। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति अपने लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमने उनके खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, ना हमारे लोगों ने अंदर जाकर विरोध किया। हम अपने मंदिर के आगे बैठे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को हिंदुत्व के प्रति जागृत करने का काम। लेकिन जो हिंदुत्व की आप लोग बात करते हैं, दूसरे के धर्म का भी तो सम्मान रखना चाहिए। तो सम्मान तो हो रहा है, हम उनको कहाँ कुछ कह रहे हैं। अगर हम सम्मान कर रहे हैं तो उनको भी हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। आप अपने वो अंदर क्रिश्चियन हैं, अपने क्रिश्चियनों में करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिंदू लोगों के घरों में आकर क्यों घुस रहे हैं? नौ की घटना की बात करें तो कह रहे थे कि जिस तरह से ब्रज यात्रा मंडल यात्रा थी उसमें हथियार लेकर चले गए, तलवारें लेकर चले गए, तो वो जिस तरह से दंगे भड़काने वाली बात थी। ये किसने किया? तलवारें लेकर कौन चले? मैं रोहतक से 108 लोगों के साथ गया था, मुझे मालूम है, पूरा प्रत्यक्षदर्शी हूँ एक एक सीन का, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से आग फैली, सारी मैंने अपनी आंखों से देखी है। हमारे लड़कों के पास तो झंडे वाले डंडे थे, अगर वो डंडों से इनको हथियार लगते हैं तो मुझे तो शर्म आती है ऐसी सोच पर कि उन्होंने उनके घरों में गए और हमारे लड़के बलिदान हुए, शहीद हुए। क्या हम वहां लड़ने गए थे? हम महिलाओं को लेकर क्यों जाते? मेरे साथ 108 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था और उसमें 60 से ज्यादा महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। अगर हम तैयारी के साथ जाते, उनके साथ युद्ध करने के इरादे से जाते, तो हम अपना कुछ सामान लेके जाते। हम तो एक डंडा तक लेकर नहीं गए।
ये थे महंत यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमने किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईसाई मशीनरी के जो लोग जो हिंदुओं को लेकर जिस तरह से धर्म में परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रार्थना सभा हो रही है उसके आड़ में ये लोग धर्म को लेकर कह सकते हैं कि जो उसका काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, उसके लिए इसलिए यहाँ पर जो है मंदिर है, मंदिर के सामने जो है हनुमान पाठ किया जा रहा है। और बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर जो जिस तरह से कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है ईसाई मशीनरी का, उसके वो जो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कह सकते हैं, हाँ जी, क्या नाम है आपका? ऐसा मेरा नाम तो कोई नाम है, वहाँ पे ना एक वो धर्म युद्ध लिखा हुआ है, उनके पोस्टर पे ना धर्म युद्ध लिखा हुआ है। वो धर्म युद्ध का भाव पूछो भाई कौन सा युद्ध करने यहाँ पे आए हैं। वो उनका जो पर्चा लिखा है ना उसमें एक शब्द धर्म युद्ध लिखा हुआ है। उनसे ये पूछा हो कि ये धर्म युद्ध कौन सा लड़ने आए हैं यहाँ पे। बस मेरा तो इतना कहना है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने परमिशन ली है, शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा कर रहे हैं, तो क्या किसी को प्रार्थना सभा करने का भी अधिकार नहीं? ऐसा ये प्रार्थना सभा के बहाने हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं। पहले शुरू से ले आएंगे ऐसा ऐसा प्रार्थना करने के बहाने, फिर ऐसा ऐसा उनको मसीह परिवार कहेंगे। ये नहीं कहेंगे ईसाई बन गए हैं, ये कहेंगे कि मसीह परिवार में शामिल हो गए। अब इनके जाके जैसे यहाँ पे बने हुए हैं उनसे जाके हम पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम ईसाई नहीं बने, हम तो मसीह परिवार के बन गए। वहाँ पे क्या है, बाइबल चली गई उनके घर में, सारे धर्म ग्रंथ हमारे चले गए, हमारी फोटो उतर गई, वो क्रॉस लग गया। तो लेकिन क्योंकि हिंदुओं की छूट मिल रही है उनको, वो छूट भी हिंदुओं की खाएंगे और ईसाई भी बन जाएंगे। आप मेरी प्रार्थना है कि उनके पर्चे पे धर्म युद्ध लिखा हुआ है, उनसे पूछा कौन सा धर्म युद्ध करने यहाँ पे ईसाई बनने के लिए प्रेरित करने के लिए सभा करते हैं, उसमें उनको प्रेरित करते हैं, बाद में कन्वर्ट करते हैं। इनको सुविधा देंगे, खाने की सुविधा है, गिफ्ट देंगे और देंगे तो उनको प्रलोभन देंगे। ये चल रहा है, ये हमेशा ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले भी इन्होंने इंदिरा कॉलोनी में भी करा था, वो भी रुकवाया था, अभी रोक देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये हिंदू को बहुत स्पीड से ये कन्वर्ट करते हैं। जो इसलिए आप लोगों का विरोध है? हाँ, हमारा तो कन्वर्जन पे विरोध है, हमारा और कोई विरोध नहीं। अपना कार्यक्रम कर रहे हैं ना तो चर्च में करें, ईसाई जाए, हमारे को क्या दिक्कत है। लेकिन आप भी तो खुले में बजरंगी पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो। इस हम तो विरोध कर रहे हैं भाई, उनके कार्यक्रम का संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं भाई, ये ठीक नहीं कर रहे। हमने तो एसडीएम को जाके कहा, डीसी को कहा भाई ये जो इन्होंने शब्द लिखा है इस शब्द का अर्थ क्या है भाई, कौन सा धर्म युद्ध करने आ रहे हैं यहाँ पे भाई। लिखा तो इन्होंने, परमिशन तो ली है कि प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, पर वहाँ क्या लिख रहे हैं? वहाँ तो प्रार्थना नहीं लिख रहे ना। तो जाके करो उसका भी फोटो लो और उसका अर्थ भी देखो। बिल्कुल, जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से जो ईसाई मशीनरी जो कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके पोस्टर पे जो धर्म युद्ध की बात की जा रही है उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। अब हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत ये होगी, रोहतक पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से हर जगह ये या मुस्लिम हो या कुछ हो, इस तरह आप ये देख सकते हैं कि पोस्टरों पर इसका ये विरोध कर रहे हैं। तो अब जो हरियाणा पुलिस के जो यहाँ पर लोग तैनात है, किसी को अंदर जाने की भले ही इजाजत ना हो, लेकिन बाहर जिस तरह से हिंदू संगठन एक इकट्ठे होकर यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं और उनका जो प्रार्थना सभा उसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।